मैं असलम गोरी। दोस्तों, इतिहास के उस विषय पर चर्चा किया जाना इस हालात के एतबार से बहुत ज़रूरी है। वो दौर है मुस्लिम शासकों का। मुस्लिम शासकों के दौर हुकूमत में उनके किन्हीं भी कर्मों को जनता के बीच अपने मन चाहे ढंग से पेश कर एक देश में नफ़रत के व्यवसाय को हवा देने का काम चल रहा है। दोस्तों, आज जो मुस्लिम शासकों ने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए, उनको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आधार मानकर वर्ग भेद के आधार पर देशवासियों के साथ जुल्म सितम अन्याय करना निहायत ही गलत है। मुस्लिम शासक अपनी तलवार की दम पर तानाशाह थे, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए लोग जो संवैधानिक पदों पर है और शासन सत्ता संभालने से पहले देश के संविधान और ईश्वर के नाम की शपथ लेकर जो लोग बैठे, आज वो अपनी प्रजा के बीच कर्म के आधार पर नहीं बल्कि वर्ग के आधार पर भेदभाव कर उनको यातना, प्रताड़नाएं और बेगुनाहों के खून खराबे की शौकीन हो गए। ऐसे जो ईश्वर और संविधान की शपथ लेने के बाद जो शासक इस तरह का काम करते हैं, तो उनके बारे में ये कहा या कहना कोई गलत ना होगा कि शायद उनका ना भारत के संविधान पर यकीन है ना ईश्वर पर यकीन है। तो दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले मुस्लिम हमलावर 712 ईस्वी के लगभग मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस वक्त के मजबूत राजा दाहिर को परास्त कर। ये सिलसिला चलता रहा, आना जाना हमले, ये प्रक्रिया कई सैकड़ों वर्ष जारी रही। लेकिन सन 1700 से 2500 के बीच में इस देश की सत्ता पर इब्राहिम लोदी थे बादशाह। इब्राहिम लोदी अपने विरोधियों को प्रताड़ित, मौत के घाट उतारना, अपमानित करना जैसे कई ऐसे अत्याचार अन्याय के शौकीन हो गए। तब पानीपत में बाबर उर्फ ज़हीरुद्दीन ने डेरा डाला। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत के मैदान में बड़ा भीषण संघर्ष हुआ। इब्राहिम लोदी उसमें मारा गया। देश की सत्ता पे बाबर ने हुकूमत की, अपनी तलवार की दम पर हुकूमत की। इस देश के मुसलमान लेकर नहीं आए। दूसरे याद दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी देश में हमलावर आए, शासक आए, वो अपने साथ सेना लेके आए, वहाँ से परिवार लेके नहीं आए, वहाँ से औरतें या बच्चे लेके नहीं आए। धर्म मानना नहीं मानना, कौन सा धर्म मानना, ये इंसान की मर्जी का सौदा है, लेकिन कोई दबाव में धर्म नहीं बदलता। आज हिंदुस्तान में निवास करने वाला 99% से अधिक मुसलमान हिंदुस्तानी है, विदेशी नहीं है। बाबर के सत्ता संभालने के बाद लगभग 300 वर्ष तक मुगलिया सल्तनत इस देश पर हुकूमत करती रही। टोटल मुस्लिम हुकूमत लगभग 800 वर्ष रही, लेकिन कभी भी ये देश मुस्लिम बहुल नहीं हुआ। जब इस देश पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, आखिरी मुगलिया सल्तनत के बादशाह बहादुर शाह जफर को अपदस्थ किया। सन 1857 के गदर में बहादुर शाह जफर मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्हें, उनके परिवार को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया और वहां बहादुर शाह जफर को आने को समझौते करना चाहा, लेकिन बहादुर शाह ने देश वतन परस्ती से हट के कोई समझौता नहीं किया। नतीजा निकला कि उसके जवान बेटों के सर कलम करके बहादुर शाह के सामने तस्तरी में पेश किए। बहादुर शाह जफर ने आखिरी सांस मेमार में ली और रंगून में ली और ये कहा, कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। तो मुगलिया सल्तनत का खात्मा 1857 में हो गया। हिंदुस्तान में कोई बाबर की संतान नहीं और किसी भी मुसलमान शासकों के अच्छे बुरे कर्मों के जवाबदार हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं। लिहाजा निवेदन ये है कि ईमानदारी से कर्म के आधार पर दंड और कर्म के आधार पर ही व्यवहार किया जाना देश और देशवासियों के हित में होगा। धन्यवाद।